हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बयानों से किस तरह की हलचल पैदा होती है, कब किस वक्त वो बयान दे रही हैं, इस पर भी सबकी नजर बनी हुई है। क्योंकि प्रतिभा सिंह की नाराजगी तो दूर हुई है, लेकिन मुकम्मल तौर पर उनके तेवर नर्म नहीं पड़े हैं। सुनते हैं प्रतिभा सिंह ने क्या क्या कहा है। ऑब्जर्वर्स हमारे दिल्ली से आए थे, उनके साथ सभी विधायकों ने बातचीत की है, मुख्यमंत्री भी वहीं थे, उनके सामने सारी नाराजगी लोगों ने जाहिर की है और उन्होंने फैसला लिया कि मैं सबको बैठकर सुनूंगा, सबकी नाराजगी दूर करूंगा। तो काफ़ी हद तक मेरे को लगता है लोगों में अब सेटिस्फेक्शन है। और नाराजगी क्या थी? नाराजगी ऐसी थी कि 5 साल उन्होंने इंतजार किया, भाजपा की सरकार थी, उस वक्त कोई काम नहीं हुए। आखिर सभी ने मेहनत की और सरकार, कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाई। तो उनको आशा थी कि हमारी जो उम्मीदें हैं, हम कितने सालों से संजोए हुए हैं, उस पर सरकार एक्शन ले, हमारी जो नाराजगी है छोटी मोटी उसको दूर करे। और सभी जो विधायकगण थे उनकी ये इच्छा थी कि जैसे मान लिया किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई चाहता है कि हमारे को नौकरी मिले, कोई चाहता है हमारी ट्रांसफर्स हो, कोई चाहता है हमारे को छोटे मोटे काम मिले। कुछ छोटे मोटे इश्यूज थे जिसको लेकर वो बार बार मुख्यमंत्री के पास जा रहे थे। मुख्यमंत्री ने ज्यादा उसका संज्ञान नहीं लिया। पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता के सेंटिमेंट्स थे और जहां जहां भी हम जाते थे, चाहे वो कांगड़ा हो, ऊना हो, बिलासपुर हो, लाहौल स्पीति हो, लोग यही कहते थे और यही चाह थी लोगों की कि एक स्टैच्यू तो लगा दो वीरभद्र सिंह जी का, जिनका इतना यहाँ के विकास में हाथ रहा और उनकी वजह से हिमाचल प्रदेश ने जो तरक्की उन्नति की है। तो हम भी चाहते हैं कि उनका स्टैच्यू एक रिज मैदान पर लगना चाहिए। उसके लिए बार बार मुख्यमंत्री के पास ये बात रखी गई। इनफैक्ट हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी ये बात उनके सामने रखी, काउंसलर्स ने भी ये पास किया। इसमें विपक्ष के लोग भी थे जो ऐसा चाहते थे, पर उसमें इतना विलंब हुआ। जो छोटी सी एक जमीन देने की बात थी, वो दे देते, मूर्ति लग जाती तो वो इशू सॉल्व हो जाना था। और वो मूर्ति के लिए भी कोई पैसा नहीं डिमांड कर रहे थे। सबने कहा हम चाहे 5 रुपए, चाहे 10 रुपए, चाहे 50, जितनी भी हमारी हम सक्षम है उस पैसे को हम डोनेट करके हम अच्छी सी मूर्ति लाएंगे, आप जगह दो, उसको इंस्टॉल करना चाहते थे। कुछ नहीं है, कोई चेंज की बात नहीं हुई है, ना ही उन्होंने कोई ऐसा कहा। सभी जितने भी ऑब्जर्वर आए थे उन्होंने सबकी बात सुनी। उन्होंने ये कहा कि दे विल बी नोट चेंज एंड ही विल रिमेन चीफ मिनिस्टर। सुबह से खबरें चलेगी विक्रम जो है वो बाकी विधायकों से मिलने पर खबर है। ऐसी कोई खबर नहीं, आप उसका टूर प्रोग्राम देख सकते हैं। ऑफिशियल टूर प्रोग्राम इज आउट, यू विल कम टू नो। मनोज धीमान मेरे साथ ही बने हुए, मेरे साथ लगातार। मनोज, ये तमाम बयान सुनाए, हम अपने दर्शकों को सुनाए प्रतिभा सिंह के। इस सब के बीच उन्होंने एक बात बोली मनोज कि हम आला कमान से मिलेंगे, उन्हें सारी बात बताएंगे। कुल मिलाकर मनोज, कांग्रेस के सुकून की, कांग्रेस के चैन की सुई आकर अटकती है प्रतिभा सिंह पर, उनके बेटे पर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी जब तक प्रतिभा सिंह सुकून में नहीं आएंगी, मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को भी सुकून नहीं आएगा। वो अभी भी आलाकमान से बात करने की बात कह रही हैं। बिल्कुल मुमताज, देखिए जिस तरह से प्रतिभा सिंह ने बयान दिया है कि ऑब्जर्वर्स आए, उनके सामने बातें रखी गई, विधायकों ने अपनी बात रखी, लेकिन उसके बावजूद कहा गया, ऑब्जर्वर्स की तरफ से कहा गया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू वर्किंग रहेंगे और उनको नहीं बदला जाएगा। उसके बाद वीरभद्र सिंह की मूर्ति लगाने का एक बयान सामने आ रहा है कि उन्होंने मूर्ति लगाने की बात कही थी। बार बार लोगों ने भी कहा, विपक्ष ने भी कहा, लेकिन कोई उस पर एक कहा जा सकता है कि कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई या मूर्ति बनाने के लिए कोई एक सेटिस्फाई नहीं हो पाए हैं उस बयान से भी। और दूसरी तरफ जो है वो ये बात भी कह रहे हैं कि अभी भी आला कमान से उन्होंने बात करनी है, जिस बात को लेकर के कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो राह आसान होती हुई नजर आ रही थी, यानी कि कल जो बैठक हुई उससे कहीं ना कहीं सरकार और कांग्रेस के लोग ये समझ बैठे हैं कि हमारी राह आसान है। लेकिन अब जो ये बयान सामने आया है, ये कहीं ना कहीं फिर से कोई ना कोई सुई इस रास्ते में अटक जाएगी, क्योंकि जिस तरह से ये बयान सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये बयान लाभदायक नहीं है, बल्कि सीधी सीधी चेतावनी भी हो सकती है। और
हाईकमान से बात करने की बात जो आ रही है, तो इसे चेतावनी से कम नहीं समझा जा सकता। और दूसरी तरफ विक्रमादित्य सिंह अगर उन विधायकों से मिलने गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुधीर शर्मा जो है वो वीरभद्र सिंह गुट के हैं, और वीरभद्र सिंह के समय में जब वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त वो विधायक के बाद मंत्री बने थे और पूर्व में मंत्री रहे हैं, यानी कि शहरी विकास मंत्री वो वीरभद्र सिंह के शासन में हुआ करते थे। और जब ये सरकार बनी है तो 1 साल से ज्यादा का वक्त जो है सरकार को बने हुए हो गया है, लेकिन सुधीर शर्मा को कोई भी ऐसा पद नहीं दिया गया जिससे वो नाराज हुए। राजेंद्र राणा भी इसी बात को लेकर के नाराज हुए, और प्रतिभा सिंह ने ये कहा है कि छोटे छोटे काम जो है वो विधायकों के नहीं हो रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे काम को लेकर के मुख्यमंत्री से मिले लेकिन कोई वो काम नहीं हुए, जिसके बाद ये सभी विधायक जो है वो नाराज चल रहे हैं। ये 6 विधायकों की बात नहीं है, और विधायक भी नाराज थे, जिनको कल की बैठक में तो मना लिया गया है, लेकिन जो आने वाला वक्त है वो भविष्य के गर्भ में बात हो सकती है कि और भी कितने ज्यादा विधायक जो है वो नाराज चल रहे हैं। क्योंकि ठीक है मनोज, देखते हैं आगे क्या क्या होता है हिमाचल प्रदेश की सियासत में। आप नजर बनाए रखें तमाम हालात पर। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका।